देश के युवा अगर एक हो जाएं और समाज में बदलाव लाने की सोच लें तो कोई काम मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आदमपुर के ढाणी मोहम्मदपुर गांव के युवाओं ने। गांव के सिर्फ 4 युवाओं ने एक छोटी सी शुरुआत की थी ताकि गांव की तस्वीर बदली जा सके और साफ सफाई कर उसे हरा भरा बनाया जा सके। जो काम सरकार और प्रशासन को करना चाहिए था, उसी काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। गांव का जलघर जो गंदगी से अटा पड़ा था, उसे साफ किया और अब वहां एक पार्क बनाया जा रहा है जहां ग्रामीण सुबह शाम टहल सकेंगे। हमें प्रेरणा मिली विनोद से, विनोद चावलिया जो ढाणी मोहम्मदपुर का अपने साथी है, उनसे। इन्होंने अपने एक युवा साथियों को इकट्ठा किया, उनके साथ चले। तो क्या लगता है कि कुछ काम हुआ? हाँ जी, बहुत काम हुआ। इसके साथ साथ हमने पशु जो हॉस्पिटल ये जो अब चला है कार्रवाई, क्या ये कार्रवाई चलता रहेगा? हाँ जी, चलता रहेगा सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जलघर की कायापलट करनी थी, गांव का पशु अस्पताल भी बदहाली का शिकार था और गांव के बाकी सरकारी भवन भी इसी हालत में थे। पैसा तो नहीं था तो जेब खर्च से थोड़ा थोड़ा निकाल कर सभी ने बजट बना लिया। धीरे धीरे इनके साथ 30 से 35 लोग जुड़ गए और अब ये पूरा एक संगठन बन चुका है। अब तो ग्राम पंचायत और प्रशासन का भी साथ इन्हें मिलने लगा है। ये लोग अपने परिवार का खर्च उठाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन अब अपने गांव की सूरत बदलने में जुटे हैं। मार झेल रहा है। कोविड-19 की वजह से काफी लोगों को नुकसान हुआ, देश में बड़ी मारामारी है और इस वजह से लोगों का दिमाग भी नेगेटिव हो रहा था। लेकिन गांव ढाणी मोहम्मदपुर के युवाओं ने साबित किया कि अगर आदमी की सोच अच्छी हो और वो पॉजिटिव हो तो कुछ किया जा सकता है। इन युवाओं ने पूरे गांव की सफाई की, साथ ही इस गांव में बने एक जलघर जो बहुत पुराना था और उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसे आज नए का रूप दिया है और बहुत खूबसूरत बना दिया है। आइए इन युवाओं से बात करते हैं कि क्या कैसी सोच आई इस हालात में जहां आज चल रहा था ये सारा कुछ। तो आपको कैसे लगा कि हमने ये काम करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमारे ये जो ढाणी मोहम्मदपुर का ये संयुक्त जलघर है, तो ये जलघर 21 साल हो गए इसको बने हुए। इसके अंदर मतलब कभी सफाई नहीं हुई। यहाँ पे मतलब झाड़ भोज, मतलब ये एक जंगल के अंदर तब्दील हो गया था हमारा। तो एक मुहिम तिरंगा चलाई, उसके तहत जलघर को मतलब कम से कम हम आज जो संगठन बनाया है, इसके अंदर हम लगभग 35 युवा जुड़ चुके हैं और आज हमें काम करते हुए यहाँ पे 21 दिन हो गए। हमें एक युवाओं का साथ आपको मिल रहा था गांव के पूरे? हाँ, जब हम स्टार्टिंग में लगे तो हम 4 आदमी लगे थे यहाँ पे। तो दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। फिर पंचायत का भी सहयोग बहुत मिला, उसके बाद में फिर प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया। तो अब जैसे ये सहयोग मिलने लगा तो काम सिरे चढ़ गया। अब सारा काम आपके सामने है, सारा कुछ सफाई हो गई है। अब लास्ट हमारा काम यही बचा है कि हम इस जलघर को सारा के सारे को पार्क के अंदर तब्दील करें, यहाँ पे ट्रैक लगाएं, ताकि जो भी हमारे दोनों गांव के युवा है, बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, वो सुबह सैर करने जाते हैं, वो रोड पे जाते हैं। कई बार उनके साथ हादसा भी हुआ है क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पूरे जलघर के अंदर बढ़िया पार्क बने और यहाँ पे मतलब उनके घूमने के लिए ट्रैक बनाए जाएं। गांव में इतना काम कराने के लिए इन युवाओं को शुरुआत में पैसों की परेशानी तो हुई, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक वैसे वैसे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि गांव के लोग इनकी मदद को आगे आने लगे। अब इतने समर्थन के बाद ये युवा जोश कम होने वाला नहीं है। जब चले थे तो हम अकेले थे, लेकिन कारवां बढ़ता गया। यही कहावत लागू होती है इस गांव के युवाओं पर। 2 लोग लगे थे, 2 से 4 हुए, 4 से आज 8 और 16, अब गिनती नहीं है। सैकड़ों बच्चे जो है इस समय अपने गांव में काम कर रहे हैं और वो लॉकडाउन का सही फायदा उठा रहे हैं और गांव के लोगों को मोटिवेशन भी दे रहे हैं कि बीमारी है, कोई बात नहीं, हम लड़ लेंगे, अगर हमें जज्बा है तो हम जीत जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आदमपुर से डीपी बिश्नोई।